ईरान और इजराइल के बीच एक दूसरे पर मिसाइल और ड्रोन हमले जारी हैं। इजराइल ने ईरान के सैन्य ठिकानों, कमांड सेंटरों और यहां तक कि एविन जेल, जहां राजनीतिक कैदी और शासन के विरोधी बंद हैं, वहां पर भी हमले किए हैं। ईरान ने भी इजराइल पर मिसाइल हमले किए हैं, जिसमें रिहायशी इलाकों और आर्थिक ठिकानों को निशाना बनाया गया है। इस हमले से ईरान में कम से कम 900 लोग मारे गए हैं और 3450 घायल हुए हैं। इजराइल में भी ईरानी हमलों में 24 लोगों की मौत और 500 से ज्यादा लोगों के घायल हो गए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका ने भी ईरान के परमाणु स्थलों जैसे कि फोर्डो, नटांज और इस्फहान पर हमला किया है। इजराइल का कहना है कि इन हमलों ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को बहुत लंबा समय पीछे कर दिया है। ब्रिटिश विदेश मंत्री ने कहा है कि मध्य पूर्व में स्थिति खतरनाक बनी हुई है और राजनयिक समाधान के लिए अगले 2 हफ्तों के भीतर एक अवसर मौजूद है। ईरान के विदेश मंत्री भी यूरोपीय राजनयिकों से मिलने के लिए जिनेवा जाने वाले हैं। रूस ने अमेरिकी हमलों की निंदा की है और ईरान के विदेश मंत्री ने व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की है। इस संघर्ष में अमेरिका, रूस और अन्य वैश्विक शक्तियां भी शामिल हो गई हैं। अमेरिका इजराइल का समर्थन करता है, जबकि रूस ने ईरान का समर्थन किया है, जिससे स्थिति और जटिल हो गई है और तीसरे विश्व युद्ध की आशंकाएं बढ़ गई हैं। भारत ने ईरान और इजराइल दोनों से अपने नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु शुरू किया है। ईरान से 1117 से अधिक भारतीय नागरिकों को वापस लाया गया है और इजराइल से भी भारतीयों को निकालने का काम जारी है। इजराइल और ईरान संघर्ष के कारण भारत का बासमती चावल का ईरान को निर्यात प्रभावित हुआ है। ONL इंडिया राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के अनुसार ईरान के लिए लगभग 10 लाख टन बासमती चावल भारतीय बंदरगाहों पर अटका हुआ है। ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव से वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ रहा है, खासकर कच्चे तेल की कीमतों पर, और भारत जैसे देशों के व्यापारिक संबंध भी प्रभावित हो रहे हैं। संघर्ष के कारण शेयर बाजार में भी गिरावट देखी गई है, हालांकि डिफेंस शेयरों में तेजी आई है।